नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। ज्यों-ज्यों 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, त्यों विपक्षी पार्टियों के कुनबे को एकत्रित करने की गर्माहट बढ़ती जा रही है और उसके लिए कोशिश भी तेज होती जा रही है। विपक्षी एकता की आवाज़ को बुलंद करने और विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने की पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कर दी है और आज उसी सफर में आज 23 जून की तारीख को बिहार की राजधानी पटना में एक विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करने के लिए, विपक्षी पार्टियों की एकता को बुलंद करने के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जो आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों के लिए दिशा तय करेगा। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों पहले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग प्रदेशों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले जितने भी पार्टियां हैं उनसे साठगांठ कर रहे हैं, उनको एकत्रित कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों की जो एकता है वह बनी रहे और सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। आपको बता दें कि आज 23 जून को इस विपक्षी पार्टियों का जो सम्मेलन होना है, उसमें देश के जितने भी पार्टियां जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मतलब नहीं रखती है, उनके विचारधारा के विरुद्ध है, उन सभी पार्टियों का यहाँ सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसमें देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, चाहे वह फारूक अब्दुल्ला की बात करें। आपको बता दें कि विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े नेता आज बिहार की राजधानी पटना में इसलिए जुट रहे हैं कि क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव सभी विपक्षी पार्टियों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में काबिज है और विपक्षी पार्टियों की एक भी नहीं सुन रही है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां चाहती है कि वह एकत्रित होकर, एकजुट होकर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकें और भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकें। जब हम विपक्षी पार्टियों की एकता की बात करते हैं तो आपके सामने दो चुनौतियां उभर कर सामने आ जाती हैं। वह चुनौतियां जनता के मन में भी हैं और उन सभी विपक्षी पार्टियों के दिल में भी वह दो चुनौतियां बस रही हैं। पहला तो यह है कि बतौर प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव में किसे आगे किया जाए और दूसरा है सीट बंटवारे को लेकर। जब हम बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियों में ऐसे कई चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चाहे हम ममता बनर्जी की बात कर लें या हाल फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त की आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, कोई किसी से कम नहीं है। और ऐसे में यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद को छोड़कर किसी दूसरे चेहरे पर राजी होने वाली नहीं है। ऐसे में यह चिंता जताई जा सकती है कि भरसक या विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए मीटिंग हो रही हो, सभा हो रही हो, जो अन्य प्रदेशों में भी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कहीं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग भी लोग ना अलापने लगें। ऐसे में यह भी देखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से जिस प्रकार से राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है और अगले 2 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में राहुल गांधी को साइड कर कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिस पर सर्वसम्मति बनेगी और विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मिलाएगी। वहीं पर यदि हम अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो चाहे वह नीतीश कुमार हों, चाहे वह ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे नवीन पटनायक हों, सबके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग रही होगी। लेकिन ऐसे में किसी एक के चेहरे पर और कांग्रेस का एक पूरा कांग्रेस किसी एक विपक्षी पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो कतई होने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो हमने की वह सीटों के बंटवारे को लेकर, जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उन क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसना तय माना जा सकता है। क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टियां यह नहीं चाहेगी कि उसे कम सीट मिले और वह कम सीटों पर चुनाव लड़े। विपक्षी पार्टियों का यह जो जमघट होने वाला है, ऐसे में यह अंदेशा लगाना बिल्कुल जायज़ है कि सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है आने वाले समय में पेच फंस सकता है। आप सभी जानते हैं कि विपक्षी पार्टियों की एकता को बुलंद करने की आवाज़ सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी
और ऐसे में जब आज उनके गृह राज्य की राजधानी पटना में जब विपक्षी पार्टियों के एकता को बुलंद करने के लिए आज यह बैठक होने वाली है, ऐसे में हो सकता है कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं और आने वाले समय में ऐसा कोई एकजुट फैसला किया जाए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सके। या तो मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस मीटिंग में किस प्रकार से किन बिंदुओं पर चर्चा होती है और किन बिंदुओं पर लोग एक मत होते हैं। पटना में होने वाले विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए यह जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।